नमस्कार। शिवराज सर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सी प्रोग्रामिंग का जो एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने रखेंगे। इसके अंदर बात करते हैं ऑपरेटर के बारे में, जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के अंदर है, जो इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटर क्या है? तो इसका आंसर आप बता दीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर बी होगा। ऑपरेटर चिन्ह या सिंबल होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मोड हो गया, और जो लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इस प्रकार के सिंबल को हम ऑपरेटर कहते हैं। इनके बीच में ये ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड्स के बीच में आते हैं। कुछ यूनरी ऑपरेटर होते हैं, कुछ टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, कुछ बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। इस प्रकार के सिंबल को हम ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑपरेटर जो ऑपरेटरों का ग्रुप होता है वो आप बता दीजिए कितने होते हैं। लगभग एक ग्रुप के अंदर जितने ऑपरेटर होते हैं उसी प्रकार से कितने ग्रुप होते हैं ऑपरेटर के टोटल? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 12 ग्रुप होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है ब्रेसेस ऑपरेटर, और दूसरा यूनरी, तीसरा अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेटर की सबसे हाई प्रेसिडेंसी या हाई रेंज या सबसे पहला ऑपरेटर का ग्रुप ऐसा कौन सा होता है जो सबसे पहले लिखा जाता है? तो उसको प्रेसिडेंसी बोलते हैं, या जो वरीयता क्रम के अंदर फर्स्ट ऑपरेटर का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, या कौन सा होता है? तो इसके अंदर आप बता दीजिए। 4 ऑपरेटर है, जैसे कि यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ब्रेसेस। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी जो ब्रेसेस ऑपरेटर होता है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद में यूनरी आता है, और उसके बाद में जो अर्थमेटिक, फिर रिलेशनल, फिर बिटवाइज, फिर लॉजिकल, इस प्रकार से आते हैं। तो इसका आंसर ब्रेसेस ऑपरेटर हो जाएगा। ब्रेसेस ऑपरेटर वो होते हैं जैसे कि ये हो गया, इस प्रकार से हो गए, ये ब्रैकेट हो गया, ये फंक्शनल ब्रैकेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बाइनरी ऑपरेटर कितने होते हैं? तो आप बता दीजिए कितने होते हैं। 4 होते हैं, 10 होते हैं, 5 होते हैं, या 18 होते हैं? तो बाइनरी ऑपरेटर लगभग 18 होते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक के अंदर 5 आ गए, रिलेशन के अंदर 6 आ गए, और उस प्रकार शिफ्ट 2 हो गए, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और रिलेशनल हो गए, लॉजिकल हो गए, बिटवाइज हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इस प्रकार से टोटल 18 ऑपरेटर हो जाते हैं जो बाइनरी के अंदर आते हैं। बाइनरी का मतलब यह होता है कि जो दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेटर काम करते हैं उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि 4 + 5 ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, और ये ऑपरेंड है। इन दो ऑपरेंडों के बीच में जो काम करते हैं इसे ऑपरेटर कहते हैं, इसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर कितने होते हैं? आप बता दीजिए। 4, 5, 10, 0, जो भी है। कुछ समय का टाइम दिया जा रहा है आपको। इसका आंसर बी हो जाएगा। यूनरी ऑपरेटर 10 होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस का सिंबल हो गया, और दूसरा हो गया एस्टेरिस्क साइन, और एम्परसेंट, साइज ऑफ, टाइप ऑफ, बिटवाइज नोट, लॉजिकल नोट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। टोटल 10 ऑपरेटर हो गए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लॉजिकल ऑपरेटर कितने होते हैं? आप बता दीजिए। 4 होते हैं, 3 होते हैं, 10 होते हैं, या 0 होते हैं? हम बता देते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, जैसे कि लॉजिकल एंड हो गया, और लॉजिकल और हो गया, और लॉजिकल नोट हो गया। ये 3 ऑपरेटर होते हैं।
ये बाइनरी ऑपरेटर के अंदर आते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर होता है, इसकी प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद में इसकी होती है, इसके बाद में इसकी होती है। अगर ये दोनों एक साथ में आ जाए तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ सोल्व करते हैं इनको। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग आउटपुट विल बी प्रिंट। इस सीरीज के अंदर या जो ये प्रोग्राम दे रखा है इसका आउटपुट क्या प्रिंट करेगा। इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए है और ये जो एक सिंटेक्स दे रखा है इसका ए के अंदर असाइन कराएंगे तो रिजल्ट क्या प्रिंट कराएगा, ए जो। तो इसके अंदर आप बता दीजिए जल्दी से, 1 होगा, 4 होगा, 0 होगा या 3 होगा। चलिए हम बता देते हैं आपको। ये जो इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर है तीनों ही, तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी है जो ग्रेटर देन की है, उसके बाद लेस देन की होगी, उसके बाद में जो इक्वल ऑपरेटर की होगी। तो 5 ग्रेटर देन 4, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा ट्रू। 5 बड़ा है 4 से, तो जैसे ही अगर कंडीशन सही है तो ये ट्रू करेगा। ट्रू का मतलब होता है 1, यहाँ पर 1 होगा। 1 लेस देन 3, तो ये सही है। एक छोटा है 3 से, तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर ट्रू का मतलब होता है 1 और 1 इक्वल टू 2, 1 बराबर है 2 के नहीं, तो इसलिए कंडीशन है जो फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ प्रिंट करवा देगा, 1 के अंदर असाइन करवाएगा 0। तो प्रिंटफ है जो एक क्या प्रिंट कराएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग आउटपुट विल बी प्रिंट। एक इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल है और इसके अंदर ये सिंटेक्स है जो क्या आउटपुट देगा, ए के अंदर क्या असाइन करवाएगा और बी के अंदर क्या असाइन करवाएगा। यहाँ पर बी है जो घोषित नहीं किया है, तो इसलिए इसके आगे हम जो इंट लगा देते हैं, ये इंट हो गया। यहाँ पर है जो बी है जो लिखा नहीं, हमने बी यहाँ लिख दिया। ये इंटीजर टाइप का ए और बी दोनों है, तो बी के अंदर इस सीरीज़ का क्या आउटपुट होगा, तो प्रिंट क्या करेगा ए और बी, आप बता दीजिए। सबसे पहले कुछ टाइम दे रखा है आपको। चलिए टाइम कंप्लीट हो चुका है, हम आपको बता देते हैं। 3 ग्रेटर देन 4, 3 बड़ा है 4 से नहीं है, तो ये फॉल्स वैल्यू प्रिंट कराएगा। फॉल्स का मतलब होता है 0, तो ए के अंदर 0 आ गया यहाँ। अब यहाँ नीचे आएंगे, ये जो सी प्रोग्रामिंग है जो टॉप टू बॉटम की तरफ जाती है, पहले ये हल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये प्रिंट करवाएगा। इसी प्रकार है जो बी के अंदर क्या असाइन होगा, इसका आउटपुट है जो। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है जो लेफ़्ट टू राइट की तरफ सोल्व होते हैं, जब ये रिलेशनल जो एक साथ में आ जाए एक ही सिंटेक्स के अंदर, तब सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी है जो लेस देन ग्रेटर देन की होती है। उसके बाद में लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, उसके बाद में जो इक्वल टू ऑपरेटर होगा। तो इसके अंदर 5 लेस देन 6, 5 छोटा है 6 से, हाँ ट्रू है, तो ट्रू होने पर 1 प्रिंट 1 होगा। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो यहाँ कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होने पर 1 हो गया। 1 लेस देन 1, एक छोटा है 1 से नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स होते ही तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 आने पर बी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, 0 असाइन करवा देगा। अब प्रिंट पर आएगा, कर्सर है जो प्रिंट है जो ए और बी है क्या प्रिंट करवाएगा, तो इसका जो ए 0 करवाएगा और बी भी 0 करवाएगा। तो इसका आंसर है जो
बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग आउटपुट विल बी प्रिंट। तो इसका आंसर आप दे दीजिए। कुछ समय टाइम दे रखा है आपको, कुछ समय का जो टाइम है 1 मिनट का आपके पास में लगभग। चलिए हम बता देते हैं। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए है और ए के अंदर इस सीरीज का आउटपुट क्या असाइन करवाएगा। तो इसके अंदर दो प्रकार के ऑपरेटर हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है जो रिलेशनल ऑपरेटर है। तो सबसे पहले जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हल होंगे, अर्थमेटिक के अंदर ये ऑपरेटर दे रखे हैं प्लस, डिवाइड, मोड। तो इन दोनों तीनों में से इनकी जो वरीयता क्रम सबसे ज़्यादा है। तो इसके अंदर पहले ये डिवाइड हल होगा, उसके बाद मोड ऑपरेटर होगा। तो डिवाइड इज 5, डिवाइड 7, तो यहाँ 0, तो इसका जो आउटपुट यानी जो इसका रिजल्ट 0 होगा। तो 0 डिवाइड 0 मोड 2, तो ये जो रिमाइंडर रहेगा इसके अंदर 0 रहेगा। तो 0 प्लस 4 प्लस 0, तो इसका आंसर 4 आएगा यहाँ पर। यहाँ तक हल हो चुका है ये। उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर है, जो रिलेशनल ऑपरेटर होगा हल 5 ग्रेटर देन 4, 5 बड़ा है 4 से, कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू होने के बाद में 1 होगा। ट्रू का मतलब होता है 1 लेस देन 2, एक छोटा है 2 से, फिर कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू का मतलब होता है 1 और 1 इक्वल 4, 1 इक्वल टू 4, ये कंडीशन है जो फॉल्स हो गई। फॉल्स होने से इसका मतलब होता है, फॉल्स का मतलब होता है 0। यानी जो रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स में वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं और जो बिट पर काम करते हैं। तो इसका आंसर है जो ए के अंदर क्या साइन होगा, ए के अंदर है जो 0 यानी फॉल्स साइन होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग आउटपुट विल बी प्रिंट। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो सकता है। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बता दीजिए। उसके बाद में हम बता देंगे। अगर आपको हल नहीं हो रहा है इससे, या सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन आसान नहीं लग रहा है, तो हम बता देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है और इसके अंदर बी है जो यहाँ पर होगा। बी भी एक इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल है, यानी ये इस प्रकार से होगा, इंटीजर ए एंड बी। यहाँ पर यह हो जाएगा, ये यहाँ पर हो गया। अब इसको हल करते हैं। इसके अंदर जो पिछले प्रोग्राम के हल किया वही सिस्टम है। पहले इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर सोल्व होंगे। अर्थमेटिक के अंदर सबसे ज़्यादा वरीयता क्रम है जो यानी मल्टीप्लाई की, और उसके बाद में डिवाइड और मोड, इन तीनों ऑपरेटर की होती है। उसके बाद में प्लस और माइनस की होती है। इन पांचों में से सबसे ज़्यादा वरीयता क्रम मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड की होती है। ये तीन ऑपरेटर आ जाए एक साथ में तो इनको लेफ़्ट टू राइट की तरफ हल करते हैं। चाहे मोड पहले आ जाए, चाहे मल्टीप्लाई आ जाए पहले, चाहे डिवाइड आ जाए, तीनों में से कोई पहले आए तो उसको हल करेंगे। और रिलेशनल और अर्थमेटिक में सबसे पहले जो वरीयता क्रम अर्थमेटिक की रहती है, जैसे कि शुरुआत से हमने बताया आपको, सबसे पहले ब्रेसेस ऑपरेटर होगा,
उसके बाद में यूनरी होता है, उसके बाद में अर्थमेटिक, उसके बाद में रिलेशनल, उसके बाद में लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, उसके बाद में जो बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, फिर लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। इस प्रकार से क्रम में जो चलता रहता है। यहाँ पर हमें जो हल करेंगे इसका 5 डिवाइड 7, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, और 0 को मोड करेंगे 2 से तो इसका जो रिजल्ट 0 हो जाएगा। 0 + 4 4 हो जाएगा। अब इससे जो रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं, 5 > 4, 5 बड़ा है 4 से, ट्रू हुई, ट्रू होते ही 1, 1 < 2, एक छोटा है 2 से तो कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू का मतलब होता है 1, और 1 = 4 तो कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स होते ही 0 होगा। 0 जो ए के अंदर असाइन करवा देगा। ए के अंदर क्या आ गया? ए के अंदर आ गया 0, ए के अंदर 0 आ गया। बी की बात करते हैं। ये जो नेक्स्ट स्टेप बी पर आएगा, थर्ड स्टेप प्रिंट करवाएगा, यानी टॉप टू बॉटम की तरफ जाती है। सी प्रोग्रामिंग है जो बी के अंदर। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो वरीयता क्रम इन ऑपरेटरों के अंदर होता है, जो ब्रेसेस ऑपरेटर का सबसे होता है, यूनरी बाद में होता है, फिर अर्थमेटिक, फिर रिलेशनल, इस प्रकार से क्रम चलता है। तो इसके अंदर है जो ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो अर्थमेटिक है और रिलेशनल है, और ब्रेसेस ऑपरेटर है, ब्रेसेस है जो रिलेशनल इसके अंदर आ गया। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है जो डिवाइड कर देता है, एक इस साइड का पार्टीशन कर दिया इसने, एक इस साइड का पार्टीशन कर दिया। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है, ये इधर से हल करेंगे इसको, 3 > 4 जो ब्रैकेट के अंदर है, 3 बड़ा है 4 से, ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो 0 होगा। जब 0, लॉजिकल का नियम होता है, जब 0 आ जाए इस साइड में तो इस साइड में ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि 0 के आगे 0, या ऐसे कह सकते हैं फॉल्स एंड ट्रू हो तो भी ये फॉल्स रिजल्ट देगा, फॉल्स एंड फॉल्स हो तो भी फॉल्स देगा, और ट्रू एंड फॉल्स हो तो भी फॉल्स देगा। ट्रू एंड ट्रू हो तभी ये ट्रू देगा। अगर यहाँ ट्रू होता तभी ये इधर जाते, तो इससे यहाँ पर फॉल्स हो गया तो इधर जाएंगे नहीं। फॉल्स होने से तो आगे ट्रू हो तो भी फॉल्स रिजल्ट आएगा। और एंड में सबसे ज़्यादा लास्ट में काम, सभी ऑपरेटरों के बाद में यही काम आएगा। सबसे एंडिंग में जो ये ऑपरेटर है जो काम करेगा, सभी का हल होने के बाद में सबसे लास्ट में यही ऑपरेटर है जो प्रोवाइड करवाएगा वैल्यू असाइन करवाने के लिए बी के अंदर। तो ये डायरेक्ट ही कर देते हैं, इसका आंसर है जो 0 हो जाएगा। तो बी के अंदर 0 आ गया तो ये प्रिंट करा, ए और बी है जो 0 प्रिंट करवा देगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं हम, जैसे कि इस सीरीज का आउटपुट क्या हो सकता है, यानी जो बी के अंदर किस प्रकार से वैल्यू आएगी, समझाने के लिए हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले जो ब्रेसेस ऑपरेटर ये हल होगा, यानी 3 > 4, तो इसका आंसर फॉल्स हो गया। फॉल्स का मतलब होता है 0। अब इधर 0 एंड अब इसके बाद में ये कंडीशन हल होगी, तो इसको इसके इन दोनों ऑपरेटरों के बीच में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हल होगा, रिलेशन से पहले ये रिलेशनल है, ये अर्थमेटिक है, तो इसका सबसे पहले हल होगा अर्थमेटिक का 9 × 5 = 45, यानी 45 < 3। 45 बड़ा है, यानी 45 छोटा है 3 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। यहाँ पर आ गया फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा।
फॉल्स का मतलब होता है जीरो, तो इसका आंसर क्या हो गया, जीरो आ गया। हमने पहले बताया कि इधर अगर जीरो आ जाता है या फॉल्स आ जाता है एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड से पहले, तो ये इधर जाएगा ही नहीं, जाएगा तो फॉल्स होने पर ये फॉल्स होगा, फॉल्स होने पर ये ट्रू होगा, तो भी फॉल्स रिजल्ट होगा। ये सिर्फ ट्रू होता इधर तब यहाँ जाता, यहाँ पर ट्रू होता तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड है जो इधर चेक करने के लिए जाता कि इधर वैल्यू फॉल्स है या फिर ट्रू है, इन दोनों में चेक करने के लिए जाता ताकि रिजल्ट देने में आसानी हो। अब इधर फॉल्स है तो इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, क्योंकि रिजल्ट है जो इधर से चेक हो गया कि फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स का मतलब जीरो होता है। तो इसका आंसर है जो ए के अंदर तो पहले जीरो था और बी के अंदर भी जीरो है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग आउटपुट विल बी प्रिंट। करेक्टर टाइप का ए वेरिएबल है, यानी इस सीरीज़ का प्रोग्राम का या आउटपुट क्या हो सकता है। आपके पास में टाइम है 30 सेकंड का और आप बता दीजिए उत्तर। चलिए हम बता देते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। करेक्टर टाइप डेटा टाइप है जो 8 बिट लेता है, यानी 1 बाइट मेमोरी एलोकेशन करता है। ए के अंदर 5 को असाइन किया और बी के अंदर 4 को, और सी है जो अभी खाली है। ए एंड बी का जो रिजल्ट होगा सी के अंदर होगा और सी प्रिंट कराएगा, तो क्या आउटपुट होगा इसका। ए के अंदर 5 एंड 4 और सी के अंदर इसका जो आउटपुट देना है हमें। चलिए देखते हैं। 1 0 1 0 0 0 0 ये 0, ये 8 बिट हो गई। 4 है जो 4 0 0 0 0 0 0 0, इसका एंड करवाएंगे तो 1 एंड 0 0 हो जाएगा, 0 एंड 0 0 हो जाएगा। यानी 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा। ट्रू का मतलब होता है 1, ये सभी 0 0 0 0 0 यानी फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या सामने है, 1 2 4, तो इसका आंसर है जो 4 प्राप्त हुआ है हमें, तो इसका आंसर प्रिंट करा देगा सी 4 और इसका आंसर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है जो कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, आपके सी प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर से संबंधित क्वेश्चन है जो, और अन्य एग्ज़ाम के अंदर भी इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, इसरो में, गेट में, और जो अदर प्रकार के जो क्वालिफिकेशन होती है कंप्यूटर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग आउटपुट विल बी प्रिंट। करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है बी ए सी तीनों, तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है। आपके सामने जो टाइमिंग लिमिट दे रखी है बता दीजिए, सबसे ज़्यादा या सबसे पहले बताएंगे, टाइम से पहले पहले बता दीजिए, उसके बाद में मैं बता दूंगा। चलिए मैं बता देता हूँ। यानी करेक्टर टाइप का ए वेरिएबल है, उसके अंदर 5 सन के, बी के अंदर 4 और सी के अंदर सी। तो यहाँ पर जो
ए एंड बी वही आउटपुट देगा, 4 ही देगा, लेकिन हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ए और बी का ऑपरेशन करवाते हैं। सी के अंदर क्या प्रिंट करवाएगा, तो 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0। इसका और ऑपरेशन करते हैं तो 1 का 1 होगा, 0 1 0 0 0 0 0, ये 0 जाएंगे। इसका 1 2 4। इसका आंसर है जो सी के अंदर 5 आ जाएगा, इसका आंसर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास में। चलिए हम बता देते हैं आपको। करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है 5 और 4, इसके अंदर ए के अंदर 5 बी के अंदर 4 असाइन करवानी है। और ये जो सिंबल देख रखे हैं या ये जो सिंटैक्स है किस प्रकार का है, ये एक्स और करवाना है, ए का एक्स और बी से, तो इसका रिजल्ट है जो सी के अंदर असाइन करवाना है। ए के अंदर 5 है, एक्स और 4। इसी प्रकार इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0। इसका एक्स और करेंगे तो एक्स और ऑपरेटर है जो इस प्रकार काम करता है, यानी ये क्या करता है कि 1 को ट्रू ट्रू हो तो फॉल्स करता है, और फॉल्स फॉल्स हो तभी फॉल्स करता है। ट्रू फॉल्स का 1 ट्रू फॉल्स का ट्रू करता है, और फॉल्स ट्रू का भी ट्रू करता है। यानी जब सेम कंडीशन हो तब ये फॉल्स देता है, अगर सेम ना हो, जैसे कि 0 1 हो तो 1 देगा, 1 0 तो भी 1 देगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 1 होगा। तो इसका आंसर है जो सी के अंदर 1 प्रिंट करवाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट विल बी प्रिंट। इस प्रोग्राम का आपको आंसर देना है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास में। चलिए हम बता देते हैं। करेक्टर टाइप का बी एक वेरिएबल है और उसके अंदर 7 असाइन करवाना है, और इसके अंदर प्रिंट क्या करवाना है, बिटवाइज नोट ऑपरेटर है जो क्या रिजल्ट प्रिंट करेगा बी के अंदर। तो इसका आंसर है जो इस प्रकार से हो जाएगा। 7 का जो करेक्टर है जो 0 0 0 0 0 1 1 1, इसको जो 7 को नेगेटिव के अंदर चेंज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, 0 0 1 1 1 1 1। तो इसको जोड़ने पर ये जो वैल्यू कितनी होगी, 1 2 4 8
16, 32, 64, 128, ये लगभग 248 हो जाएगी। इसमें से 256 को निकालेंगे तब माइनस के जो 8 बच जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी के अंदर है जो माइनस का 8 प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर है जो गलत आंसर इनमें से नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइनस का 8। एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता देते हैं। बिटवाइज नोट का ऑपरेशन जब 7 हो प्लस का, जैसे कि बी बराबर, तो ये जो बिटवाइज बी है जो क्या प्रिंट कराएगा, ये माइनस का 8 प्रिंट कराएगा। अगर यहाँ पर माइनस का 7 हो तब ये 6 प्लस का प्रिंट करवाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। चलिए, आपके पास में 30 सेकेंड का टाइम है। चलिए हम बता देते हैं। करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल है और उसके अंदर -7 असाइन करवाना है और बिटवाइज नोट ऑपरेशन है जो इसके अंदर परफॉर्म करना है। तो प्रिंट क्या करवाएगा, बी। तो इसी प्रकार से जो हमने पीछे बताया था शॉर्टकट फॉर्मूला, यानी जो -7 होगा तो उसका जो डायरेक्ट प्लस का 1 कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर प्लस का 7 होता है तब यहाँ पर क्या होता है, माइनस का 8 हो जाता है। एक +7 से 1 बढ़ जाएगी। माइनस की वैल्यू हमेशा बड़ी रहती है, प्लस की वैल्यू जो छोटी रहती है। शॉर्टकट फॉर्मूला है बिटवाइज नोट ऑपरेटर को हल करने का, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। आपके पास में 30 सेकेंड का टाइम है, बता दीजिए। सबसे पहले कौन बताता है। चलिए हम बता देते हैं। करैक्टर टाइप का एक बी वेरिएबल है और उसके अंदर इस प्रकार की वैल्यू असाइन करवानी है। ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और सबसे बाद में परफॉर्म होंगे। सभी ऑपरेटर हल करने के बाद में जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हो गए, तो इसके अंदर हम सबसे पहले ही इनको हल कर लेते हैं। तो ये इधर का पार्टीशन कर देगा लॉजिकल एंड और ये इधर का पार्टीशन कर देगा। तो हम जो इधर से हम हल कर लेते हैं। 5 ये बिटवाइज एंड है, 5 और 6 इसको हल करेंगे तो ये 4 प्रिंट करवाएगा। 4 का मतलब होता है ट्रू, ट्रू होगा। ट्रू का मतलब होता है यहाँ 4 लॉजिकल, और जब इधर ट्रू होता है वैल्यू लॉजिकल और का मतलब यह है कि जब ट्रू है तब इधर जाएगा ही नहीं, चाहे फॉल्स आ जाए उसको लेना देना नहीं इधर वैल्यू का, और ये प्रिंट करवा देगा ट्रू। अगर इधर फॉल्स होता है तभी इधर इस साइड की कंडीशन चेक करेगा। तो इसका आंसर है जो 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ये जो इनमें से आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं डायरेक्टली इस प्रकार से हल होगा। ये जो लॉजिकल एंड है, लॉजिकल एंड है जो इनसे पहले इस प्रकार से डिवाइड कर देता है। पहले सबसे पहले ये हल होगा, 5 और 6 का 4 हो जाएगा, 4 और 5 - 4, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और ऑपरेटर हो गया, ये 4 हो गया, ये लॉजिकल और हो गया। ट्रू
4 का मतलब ट्रू और इधर ट्रू, ट्रू ट्रू का मतलब ट्रू होता है तो इधर जाएगा। जाने के बाद में यहाँ पर लॉजिकल एंड आ गया, ये लॉजिकल एंड आ गया। इधर 3 और 5 से पहले ये प्लस होगा, 7 होगा क्योंकि इनकी वरीयता क्रम ज़्यादा है। ये 7 हो जाएगा। 7, 3 और 7 का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आ जाएगा। ट्रू आने पर यानी जो 3 और 7 को और करेंगे, जो 1 1 और 1 0 1 1, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। तो ट्रू आते ही इन दोनों को फिर इधर है जो ट्रू दे रखा है, ट्रू एंड लॉजिकल एंड ट्रू, तो ये ट्रू वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो ये ट्रू वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो हमने पहले बताया कि 1 आएगा, यहाँ पर ट्रू का मतलब 1 होता है। तो डायरेक्टली जब ये एंड आ गया तो एंड इधर का पार्टीशन कर देता है और ये इधर का पार्टीशन कर देता है। यानी हमने आपको बताया है कि सबसे पहले ब्रेसेस ऑपरेटर हल होता है, उसके बाद में यूनरी होता है, उसके बाद में अर्थमेटिक होता है, फिर रिलेशनल होता है, फिर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, उसके बाद में जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये ऑपरेटर दे रखा है अर्थमेटिक, और ये सभी हल करने से पहले सबसे एंडिंग में यही ऑपरेटर हल होंगे जो लॉजिकल एंड दे रखा है या लॉजिकल और दे रखा है। तो वरीयता क्रम के हिसाब से ये दो डिवाइड कर देता है, इधर का और इधर का। तो ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, चाहे ये अदर ऑपरेटर कुछ भी दे दे, तो ये इनको 0 और 1 में ही प्रिंट करवाएंगे। तो इसका डायरेक्ट ही हम निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये इसरो के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब बता दीजिए इसका आउटपुट क्या होगा। आपके पास में 30 सेकेंड का टाइम है। चलिए हम बता देते हैं। इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है इसके अंदर, और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर इंटीजर एक वेरिएबल है XYZ, उसके अंदर 3 वेरिएबल है। सॉरी, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और XYZ इसके वेरिएबल है इंटीजर टाइप के। और इसका हल क्या रहेगा, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर या कोमा ऑपरेटर बोलते हैं इसको, इसके अंदर कोमा ऑपरेटर हैं। तो कोमा ऑपरेटर है जो अगर ब्रैकेट के अंदर कोमा हो तब ये इधर से इधर रिजल्ट देंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं हो, ब्रैकेट से बाहर कोमा हो, तो ये इधर से इधर देंगे, यानी राइट टू लेफ्ट की देंगे। ब्रैकेट से बाहर होंगे तब, अगर ब्रैकेट के अंदर होंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ रिजल्ट शो करेंगे। तो इसका जो यहाँ पर है जो 10 है जो x के अंदर असाइन हो गया, और 20 है जो y के अंदर असाइन हो गया, और 10 और 20 का जो प्लस हो गया, तो यह 30 इधर बाहर निकल जाएगा और z के अंदर 30 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर 30 हो जाएगा बी। ये इतना इजी क्वेश्चन आया इसरो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ये गेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, बता दीजिए सबसे पहले। चलिए हम बता देते हैं। इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है, उसकी बॉडी के अंदर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। इंटीजर x और y z ये वेरिएबल है, और x के अंदर 3 है, 3 को y के अंदर प्रिंट कर 3 को y के अंदर असाइन करवा दिया x ने, और y ने z के अंदर 3 असाइन करवा दिया। अब क्या बात है इसके अंदर, अभी इसका हल करेंगे। तो
ये कंडीशन इस प्रकार की है, मल्टीप्लाई असाइन वाई डिवाइड और एक्स, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई में से सबसे पहले जो असाइनमेंट ऑपरेटर इधर की तरफ चलता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ हल होता है। तो सबसे पहले ये होगा, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसके अंदर y डिवाइड x, x के अंदर 3 है और y के अंदर भी 3 है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, y के अंदर 1 आ जाएगा। पहले x y z के अंदर, x के अंदर 3 था, y के अंदर 3 था, z के अंदर 3 था। अब जब यहाँ ऑपरेशन किया तो यहाँ पर 3 को उठा करके 1 आ गया। अब रह गया ये, इसको हल करेंगे तो इसका जो y के अंदर 1 है और मल्टीप्लाई 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी 3 आएगा। तो z के अंदर जो आंसर आएगा 3, जो पहले यहाँ पर x y z के अंदर, x के अंदर 3 था, y के अंदर 1 था और z के अंदर 3 था। तो अब इस z के अंदर वापस से 3 आ चुका है, तो इसका आउटपुट ये होगा 313 जो यहाँ पर प्रिंट होगा और इसका आंसर है जो 313 आ जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? ये गेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है। मैं बता देता हूँ आपको इसका हल कैसे होगा। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है एक्स और जेड, एक्स के अंदर 3 असाइन किया हुआ है। जैसे कि ये एक वेरिएबल है एक्स नाम का और ये एक जेड नाम का वेरिएबल है। तो सबसे पहले जो प्लस प्लस एक्स, यानी एक्स है जो 3 था, इसके अंदर 3 था पहले और ये 0 ही था यहाँ पर, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। एक्स प्लस प्लस होने से यहाँ पर है जो 4 हो जाएगा एक्स और एक्स के अंदर आ जाएगा, फिर प्लस 10, उसके बाद में जो प्लस 10 जो इसके अंदर जुड़ जाएगा तो ये 14 हो जाएगा और एक्स के अंदर है जो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14, एक्स के अंदर असाइन हो गया। इसी प्रकार अब जेड की बात करते हैं। जेड के अंदर एक्स के अंदर पहले 14 था, ये सही है। उसके बाद में जो ये प्लस प्लस जो प्रीफिक्स है यानी पोस्ट फिक्स है, ये क्या करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में हल होते हैं। तो एक्स आ गया, एक्स के अंदर 14 प्लस 10 हो गया, ये क्या हो गया 24 हो गए 24, और ये वैल्यू साइन हो जाएगी जेड के अंदर आ जाएगा 24। और जैसे ये बाहर निकलेगा इधर से यहाँ आएगा, यानी जेड से नीचे की तरफ प्रिंट की तरफ आएगा, तब उससे पहले जो एक्स प्लस प्लस हो जाएगा और एक्स के अंदर पहले 14 था, अब इसको यहाँ पर एक्स के अंदर 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर है जो इस प्रकार हो जाएगा, एक्स के अंदर 15 हो गया और जेड के अंदर 24 हो गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हम जो ऑपरेटर से संबंधित लेकर के आए और बिल्कुल हमने आराम से आपको समझाए हैं।
आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।